एक आम व्यक्ति के मन में एक धारणा आ जाती है कि काली मतलब ये तो तांत्रिकों की ही देवी है, ये तो उन लोगों की देवी हैं जिनको कुछ तंत्र मंत्र करना है, कुछ महाविद्या सिद्ध करनी है। आम लोग थोड़ा सा काली से डरते हैं। इसका क्या रीजन आपको समझ में आता है, और क्या ये मतलब सही भी है, तार्किक है? काली जब आपको छूती है तो वो लाड करने के लिए नहीं छूती है, वो जगाने के लिए छूती है। और कैसे जगाती है? सच सुना के। और सच से ज्यादा भयानक कुछ होता है? कोई सच नहीं जानना चाहता। क्योंकि कई बार लाइफ में ऐसे सिचुएशन आते हैं जहाँ ब्रेकडाउन्स होते हैं, अवेकनिंग्स होती हैं, बहुत सारा रेज आता है, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती हैं जो हमें बहुत नेगेटिव लगती हैं। लेकिन क्या वो संकेत हो सकता है कि काली अवेक हो रही है अंदर की? तो मुझे लगता है कि जब रेज आती है, कुछ शायद कैथारसिस हो रहा हो, कुछ शायद क्लेंजिंग हो रही हो। जब कुछ भी नहीं था, जब समय भी नहीं था, तब भी शक्ति थी, तब भी काली और काल थे। और जब काल और काली अलग होते हैं, शिव और शक्ति, मतलब वैसे तो वो यूनिफाइड है, जब वो दो एंटिटीज बनते हैं तब क्रिएशन होता है, तब एक्सपेंशन होता है, तब ये यूनिवर्स खुलता है और यहाँ सब लीला शुरू होती है। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आज बात होगी माँ काली पर। जी हाँ, कैसे आप काली को इन्वोक कर सकते हैं, कैसे आप काली की शक्तियों को इन्वोक कर सकते हैं। माँ काली आखिर क्या है, जिनको हम जिस स्वरूप में देखते हैं, जो खड्ग धारी हैं, मुंड की माला पहनी हुई हैं और बड़े क्रोधित स्वभाव में दिखती हैं, क्या माँ काली सिर्फ यही है या माँ काली का स्वरूप कुछ और भी है? जो साधक हैं वो माँ काली को कैसे देखते हैं? माँ काली डार्कनेस को दिखाती है, तो ये डार्कनेस कहाँ से आई, ब्रह्मांड से उनका क्या कनेक्शन है, और क्यों माँ काली को बियॉन्ड टाइम कहा गया है। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रही हैं वो रेनाउंड ऑथर है प्रियंका शर्मा जी, जिनकी एक बुक भी आने वाली है काली पर। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। आज मैं बहुत खुश हूँ। खुश इसलिए हूँ क्योंकि आज महाकाली के बारे में बात करूँगी। आज से पहले कभी मौका नहीं मिला कि किसी से माँ काली के बारे में बात की जाए, उनकी मिस्टिकल पावर्स के बारे में बात की जाए, साथ ही कैसे उनका वो टेरिफाइंग फॉर्म है। हम देखते हैं ना, जब महाकाली को ऐसा रौद्र रूप है, लेकिन वो अल्टीमेट लव और प्रोटेक्शन भी दिखाता है, देती भी है माँ काली। तो आज माँ काली को समर्पित रहने वाला है ये पूरा एपिसोड। आपसे बातचीत करने के लिए मैं इसलिए भी एक्साइटेड हूँ क्योंकि आपकी एक बुक आ चुकी है जो कि महादेवी पर है। तो देवी पर बात करना आपके साथ एक अलग ही रोमांचित अनुभव रहेगा। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। देवी तो मेरा फेवरेट टॉपिक है, आप जानते ही हो, हम ऑलरेडी बात कर ही रहे हैं इस बारे में। और काली इसलिए क्योंकि वो फॉर्म देवी का जो मेरे दिल के सबसे करीब है वो काली है। अब आप आगे बात करेंगे कि क्यों मेरी सबसे फेवरेट, सबसे प्यारी, सबसे दिल के करीब काली है, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। बिल्कुल। जो लोग मैम अपनी अध्यात्म की जर्नी अभी अभी शुरू कर रहे हैं, अभी उन्होंने बस शुरू ही किया है, उनके लिए मैं जानना चाहूँगी कि माँ काली कौन है? देखिए, माँ काली, पहले मैं थोड़ा सा 2 कदम पीछे जाती हूँ और आज की भाषा में साइंटिफिकली हम जैसे चीज़ों को देखते हैं वो समझाने की कोशिश करती हूँ। इट्स एन अटेम्प्ट। हमारे साइंटिस्ट कहते हैं कि ये जो ब्रह्मांड है इसमें डार्क मैटर है, डार्क एनर्जी है, डार्क फ्लूइड्स है। और ये जो डार्क मैटर है ये 27% है ब्रह्मांड का, और करीब 68% डार्क एनर्जी है। और काली क्या है? ऊर्जा, बहुत सारी ऊर्जा, डार्क एनर्जी, डार्क और एनर्जी। तो इस 27% और इस 68% को अगर हम मिला दें तो 95% ऑफ दिस यूनिवर्स इज दैट डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, डार्क फ्लूइड। काली। क्यों काली? क्योंकि ये जो मटेरियल है इसको डार्क बोलते क्यों हैं? डार्क इसलिए बोलते हैं क्योंकि साइंटिस्ट आज तक पता नहीं लगा पाए कि ये है क्या। और हम इसको देख क्यों नहीं पाते हैं? इसलिए भी डार्क कहते हैं क्योंकि हम इसको देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं।
ह्यूमन काइंड हर उस चीज़ को डार्क बोलती है जिसको वो समझ नहीं पाती है। और हम समझ क्यों नहीं पाते हैं, देख क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि ये जो मटेरियल है, ये जो डार्क मैटर, डार्क फ्लूइड है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के साथ इंटरैक्ट नहीं करता है। ना ये एब्जॉर्ब करता है लाइट को, ना ये एमिट करता है, ना ये रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए ये डार्क है। ह्यूमन आई इसको देख नहीं पाती। Isn't it similar to माँ काली। तो और हम हमारे पुराणों में भी यही लिखा है, हमारे स्क्रिप्चर्स में भी यही लिखा है कि सब कुछ पराशक्ति आदिशक्ति में से निकला। और पराशक्ति आदिशक्ति कौन है? काली। और 95% वो है, 5% ये यूनिवर्स है। जो ये सब जो हम देखते हैं ना, ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा सोलर सिस्टम, सूर्य, चंद्र, सारे चंद्र और सारी प्लैनेट्स, और ये जो प्लैनेट के ऊपर फ्लोरा फौना, हम आप पशु पक्षी, सब कुछ, ये सब कुछ मिला के सिर्फ 5% है जो हम देख सकते हैं वो भी, और जो हमारी नज़रों से बहुत दूर है वो भी, सब मिला के 5% है। और 95% वो डार्क फ्लूइड, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी है, काली है। और वो एवर एक्सपैंडिंग है, वो कभी भी बढ़ना बंद नहीं हुई है, वो बढ़ती ही चली जा रही है और बढ़ती ही चली जाएगी। और जब सब समय आएगा तो सब कुछ उसी में वापस समा जाएगा। मेरे हिसाब से वो काली है। और हमने जिस रूप में काली को देखा है, वो हमारी अपनी पर्सोनिफिकेशन है काली की। हमने, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, हमारी 2 आंखें, 1 नाक, 2 कान, 2 हाथ हैं, हम इस तरह से फॉर्म्ड हैं, तो हमने अपनी काली को उसी तरह फॉर्म किया है। बट शी इज सबकॉन्शियसनेस, शी इज कॉन्शियसनेस, शी इज चेतना जिसको बोलते हैं। और चेतना का कोई शेप नहीं होता, फॉर्म नहीं होता, वो किसी एक तरह से नहीं दिखती, वो किसी भी तरह से दिख सकती हैं, वो किसी भी फॉर्म में आ सकती हैं, लेकिन उनका कोई एक फॉर्म नहीं होता। और वो शरीर में तभी आती हैं जब उनको लगता है कि कोई ज़रूरत है, वरना वो जानती हैं कि शरीर का मतलब है दुख। ये हम हैं जिनको इतना प्यार है इस शरीर से। जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, जो फॉर्मलेस है, जो ओमनी प्रेजेंट है, ओमनीसेंट है, उनको पता है कि ये सब दुख का सामान है, ये सब बेकार है। तो दैट इज काली। काली वो है जो खुद में पूरी है, जो मैस्कुलिन भी है, जो फेमिनिन भी है, जिसको किसी कंसॉर्ट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, काली के साथ शिव हैं, और वो जब अलग होते हैं तो फेमिनिन मैस्कुलिन फॉर्म्स अलग होती हैं, लेकिन अगर काली खुद में भी हैं तो वो खुद में भी पूरी हैं। इसीलिए काली के जितने भी रूप, जिनको हम श्री विद्या बोलते हैं, महाविद्या बोलते हैं, उनमें से किसी भी फॉर्म के साथ कोई कंसॉर्ट की ज़रूरत नहीं होती है, भी नहीं। मतलब कहने का मतलब ये नहीं है कि वो चूज़ नहीं करती पार्टनर, कर सकती हैं, लेकिन उनकी ज़रूरत नहीं होती। She chooses to be with them, she chooses not to be with them. When time comes, she's with them. When time comes, she's not with them. But she does not need to be with them. That's Kali. Complete in herself. अगर एक आम व्यक्ति को काली से जुड़ना हो तो मैम वो तो फिर वही परसोना देखेगा ना, वही रूप देखेगा जो हम बचपन से देखते आए हैं, जो हम न जाने कितने वर्षों से काली को जिस रूप में पूजते आए हैं। तो क्या वो सही नहीं है? बिल्कुल सही है। आप जिस दृष्टि से देखना चाहें पावर को, एनर्जी को, ऊर्जा को, वही सही है। और जिसने भी पर्सोनिफाई भी किया है, और शायद किसी ने किसी ज़माने में उनको देखा भी होगा, शायद आज भी कोई कहीं उनको देख रहा होगा, तो वो भी शायद उसी रूप में मिलने आती होंगी कि जिस रूप में मेरा भक्त मुझे देखना चाहता है, मैं उस रूप में आऊँ। पर आप देखिए, उनकी एक चीज़ तो सब जगह सेम होती है ना। उन्होंने मुंडमाल पहना होता है जिसके ऊपर वर्णमाला लिखी है। वो वर्णमाला वो है जिससे सारे स्क्रिप्चर्स बाद में लिखे गए। उनके बाल खुले होते हैं, उनके बालों को उनके वर्चस्व का प्रतीक मानना चाहिए।
उनके नग्नता को भी उनके विस्तार का प्रतीक मानना चाहिए. यू कैन नॉट कंटेन हर. शी इज टू रॉ, शी इज टू पावरफुल टू बी कंटेन्ड किसी भी फॉर्म में. तो जो भी कुछ, जैसा भी उनका जो भी पर्सोनिफिकेशन है, उस रूप में किसी ने देखा होगा या उन्होंने खुद चुना होगा, वो तो हम नहीं कह सकते, बट उस रूप में उनकी पावर फिर भी दिखती है, उनकी रॉ पावर फिर भी दिखती है. नहीं लगता आपको? नहीं, मुझे तो लगता है मैम. और जिस तरीके से जो वो कथा मिलती है कि जब बिल्कुल रौद्र रूप में जा रही होती हैं और सब विनाश हो रहा होता है, शिव आकर लेट जाता है. देखिए ना कितने प्यारे हैं महादेव, कि वो समझ रहे हैं कि इनको बांधा नहीं जा सकता, ना इनको कोई रोक सकता है. सिर्फ समर्पण ही एक तरीका है. सिर्फ एक समर्पण है जिससे उनका अटेंशन मिल सकता है. यू नो, तो वो उन्होंने क्या किया, वो जमीन पे आकर लेट गए कि इनको रोकना है वरना विनाश हो जाएगा. क्योंकि जब उन्होंने चंडमुंड को मारा, रक्तबीज को मारा, उसके बाद उनका संहार तांडव शुरू हो गया. और उनको, क्योंकि ये एक नॉर्मल चीज़ है कि जब आप जब एक मोड में आ जाते हो, आप खुद भी देखो, जब आप एक मोड में आ जाते हो तो, और आपने इतना ब्लड एंड गोर, इतना संहार किया है, तो रुकने में भी समय लगता है. बिल्कुल. एकदम नहीं रुका जाता है. तो सारे जीव जंतु, आसमान से सारे पक्षी खाली हो गए, और समंदर में से मछलियां छुप के पाताल में चली गई. तो सबने कहा कि ये तो अब विनाश हो जाएगा अगर ये ना रुकी तो फिर महादेव को करना ही पड़ा. महादेव आए और उनको रोकना, उनको सामने से रोकना तो मुमकिन ही नहीं है. उनको सामने से नहीं रोक सकते. एक ही तरीका है कि बिछ जाओ, उनके पाँव के पास आ जाओ, तो फिर वो समझ लेती हैं कि ये जिसका दिल धड़क रहा है मेरे पाँव के नीचे, ये कौन है. समर्पण ही एक तरीका है. बिल्कुल. थोड़ा सा माँ काली के हम जिस रूप में उनको पूछते हैं उस स्वरूप पे मैं आना चाहूँगी. अक्सर हम देखते हैं कि माँ काली, जहाँ वो काला, ब्लैक मैटर, वो अननोन चीज़ की जिसको समझ नहीं सकते, वो आ जाती है. वहाँ पे एक आम व्यक्ति के मन में एक धारणा आ जाती है कि काली मतलब ये तो तांत्रिकों की ही देवी है, ये तो उन लोगों की देवी हैं जिनको कुछ तंत्र मंत्र करना है, कुछ महाविद्या सिद्ध करनी है. आम लोग थोड़ा सा काली से डरते हैं. इसका क्या रीजन आपको समझ में आता है, और क्या ये मतलब सही भी है, तार्किक है? देखिए, ये जो पूरा संसार है ये त्रिगुणात्मक है. सब कुछ या तो सत्व है, या तो रजस है, या तो तमस है. और तंत्र क्या है? तंत्र को अगर ट्रांसलेट करें, मेथडोलॉजी, प्रोसेस ऑफ डूइंग थिंग्स, तंत्र. तो दक्षिण मार्ग भी तंत्र है और वाम मार्ग भी तंत्र है. दोनों मेथडोलॉजीज हैं. लेकिन तंत्र वर्ड, ये जो हम जब इस शब्द को यूज करते हैं बोलचाल की भाषा में, तो हम इसको गलत तरह से समझ लेते हैं कि जब तंत्र है तो गलत ही है. और जहाँ तक काली की बात आती है, काली से डरते इसलिए हैं क्योंकि काली वो देवी नहीं है जो मौली कौडल करे, गोद में उठा के प्यार करे. वो दुर्गा है, वो गौरी है, वो दूसरी देवियां हैं. काली नहीं है. काली जब आपको छूती है तो वो लाड करने के लिए नहीं छूती है, वो जगाने के लिए छूती है. और कैसे जगाती है? सच सुना के. और सच से ज्यादा भयानक कुछ होता है? कोई सच नहीं जानना चाहता. किसी भी चीज में, जिंदगी की कोई भी सच्चाई हो, हम सुनना नहीं चाहते. हम चाहते हैं जैसा चल रहा है चलता रहे, मुझे नहीं जानना सच. तो काली वो सच है जो हम सुनना नहीं चाहते. और वो बंधन तोड़ती है. अगर आप काली की पूजा करेंगे, डरने की वो वजह है, उनका स्वरूप डरावना नहीं है. और शायद उनका स्वरूप भी इसलिए है क्योंकि सच तो ऐसा ही होता है. सच तो नग्न होता है. सच को ढकते थोड़े ही है. ढका हुआ तो झूठ होता है. शायद इसीलिए उनका स्वरूप ऐसा है और इसीलिए उनसे सब डरते हैं. और जब तंत्र की बात आती है तो हाँ, जितनी भी जो श्री विद्या है, महाविद्या है,
उन सबको कोई सिद्ध करना चाहता है, कोई बहुत कम लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हम भक्ति के लिए भक्ति करें। सबको कुछ चाहिए, इसलिए वो उनको सिद्ध करने के लिए चाहिए, मटेरियल वर्ल्ड के लिए, जीने के लिए। चाहे वो मातंगी माँ हो या वो कमलात्मिका हो, जब खास तौर से जो 3 नीचे वाली देवियां हैं, जो सबसे बेसिक देवियां हैं। बेसिक का मतलब ये नहीं है कि वो किसी से कम है, मैं यहाँ ये डिस्क्लेमर डाल दूं। बेसिक का मतलब ये है कि मटेरियल वर्ल्ड में वो सबसे जरूरी, सबसे अहम है। कमलात्मिका सबसे नीचे है, मतलब लक्ष्मी, जो लक्ष्मी, अष्ट लक्ष्मी जिनको हम जानते हैं, वो कमलात्मिका का ही रूप है। क्योंकि ये जो देवियां हैं, जो श्री विद्या महाविद्या हैं, ये सब प्री पौराणिक हैं, पुराणों से पहले की देवियां हैं, और यही ओरिजिनल देवियां थी। इन्हीं में से लक्ष्मी, सरस्वती और ये सब स्वरूप निकले हैं। कमलात्मिका, मातंगी और बगलामुखी, ये तीनों देवियां मटेरियल वर्ल्ड के लिए सिद्ध की जाती हैं। सिद्ध करना चाहते हैं सब, प्रयोग के लिए कि मिल जाएगा, कि मुझे ये चाहिए, मैं कोर्ट केस में जाने वाला हूँ तो बगलामुखी का आशीर्वाद चाहिए, सिद्ध करो। या मातंगी माँ से वशीकरण की ये है, कमलात्मिका से पैसा, वेल्थ, वेलनेस, वो सब चाहिए। तो हम सिद्ध करने में लग जाते हैं, और हम कुछ ना कुछ चाह रहे होते हैं मटेरियल वर्ल्ड के लिए, विच इज़ नॉट रॉन्ग। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये गलत है, पर एक हद तक सही है। और जब हम ये सब करने लग जाते हैं तो फिर भूख की तो कोई लिमिट नहीं है ना। आज ये चाहिए, कल वो चाहिए, परसों सभी कुछ चाहिए। तो वो करते 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 तंत्र के गलत प्रयोग, तामसिक प्रयोग, तमस वाले प्रयोग भी शुरू हो जाते हैं। वहां के बात गड़बड़ हो जाती है। पर अगर आप रजस से कर रहे हो या सत्व से कर रहे हो, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मेडिटेट कर रहे हो आप भजन कीर्तन कर रहे हो, इन सब में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाती है क्योंकि इतनी रॉ और इतनी पावरफुल देवियां, और ये इतना कुछ कर सकती हैं कि सबकी भूख बढ़ जाती है। वही ना, ह्यूमन नेचर, हम कभी शांति नहीं, हमारा पेट ही नहीं भरता है कभी भी। हमें जितना मिल जाता है, भूख उतनी बढ़ जाती है। इसलिए प्रॉब्लम वहां नहीं है, प्रॉब्लम देवियों में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे मार्ग में, हमारे रास्ते में है। ये इशू है। आप जितने लव और कंपैशन के साथ माँ काली को डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, तो मैं भी और मेरे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आप कैसे जुड़ी माँ काली से। मैं जुड़ी तो थी, देखो धीरे धीरे रास्ता बनता है। जब मैं शुरू हुई देवियों के बारे में पढ़ना, तो शुरू तो दुर्गा से हुई थी। अच्छा। मुझे हमेशा अट्रैक्ट करती थी दुर्गा। फिर मैं ये सोचने लगी, एज अ वुमन, आप सोचते हो फेमिनिनिटी के बारे में, वुमनहुड के बारे में, तो तब मैंने सोचना शुरू किया कि अगर मैं ये देखूं कि कौन सी देवियां फेमिनिन है और कौन सी देवियों में वुमनहुड है, तो मेरे दिमाग में 3 नाम आते हैं, सरस्वती, दुर्गा और काली। अब जब मैं इनको देखती हूँ, तो अगर सरस्वती को देखूं, वो बहुत फेमिनिन है, बहुत प्यारी सी है, सॉफ्ट स्पोकन है, कन्फ्रंटेशनल नहीं है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि सरस्वती ने कोई महिषासुर को मारा या किसी भी असुर को मारा, वो कभी खड़क भी नहीं उठाती हैं। अगर कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है तो ब्राह्मी रूप में आकर अपने कमंडल से जल छिड़क कर जो करना है करती हैं। अब जितनी भी आप कहानियों में पढ़ेंगे, पुराण पढ़ लें, कोई भी और स्क्रिप्चर्स पढ़ लें, तो बहुत फेमिनिन है। लेकिन वुमनहुड में उनका इंटरेस्ट नहीं है। आपने कभी उनको एज अ वाइफ ज़्यादा नहीं देखा होगा, पत्नी रूप में कम देखने को मिलती हैं, बहुत ही कम, और ना ही माँ के रूप में उतनी दिखती हैं। तो मैं बहुत क्यूरियस हुई कि कितनी सुंदर बात है कि वो फेमिनिन है, लेकिन वुमनहुड में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। फिर अगर मैं दुर्गा में जाऊं, बराबर है, उतनी ही फेमिनिन है जितनी वुमनहुड है। फेमिनिनिटी में लाल कपड़े, उनके सौंदर्य का जो बखान किया गया है पुराणों में,
कई बहुत सारी जगह तो ये लिखा है कि खड़क से पहले तो उनकी ब्यूटी और उनकी सुंदरता ही देख के लोग शॉक में चले जाते हैं. You know, she stuns you with her beauty, her eyes, her hair, बहुत her सुंदर. jewelry, you know, all of that. हाँ. तो वो फेमिनिनिटी है. और फिर उतनी ही वो माँ भी है, नो, उतनी ही सौम्य भी है, उतना ही प्रेम भी है. लेकिन जब आप काली पे आते हो, फेमिनिनिटी जीरो, कोई इंटरेस्ट नहीं है फेमिनिनिटी में. बाल कैसे हैं, ज्वेलरी, मुंडमाल ज्वेलरी की जगह पर खून और लहू से भरा हुआ खड़क होगा और हाथ में कपाल होंगे और मुंडमाल होगा और बाल भी बिखरे हुए होंगे और कोई उनका फेमिनिनिटी में इंटरेस्ट नहीं है. लेकिन वुमनहुड में माँ है वो. आप देखो कितना कॉन्ट्रास्ट है. जितने भी लोग सताए हुए होते हैं, आप नोटिस करोगे वो काली को पूजते हैं. यस. वॉरियर्स भी काली को पूजते हैं, ट्राइबल्स भी काली को पूजते हैं. जो दुनिया में सताया हुआ होता है वो काली के पास जाता है, क्योंकि पता है यहाँ से न्याय मिलेगा, इसलिए वहां जा. तो वो माँ है लेकिन फेमिनिन नहीं है. तो फिर मैं जब वुमनहुड फेमिनिनिटी का फर्क समझ में आया और वहां से बस काली बहुत प्यारी लगने लग गई. क्या मैम ये हमारे अंदर का भी कोई गुण होता है या कोई इनर कॉलिंग होती है? क्योंकि मैं भी बचपन से स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर कर रही हूँ. एक ऐसे घर में जन्म हुआ जहाँ बचपन से हमने ये सब देखा है. लेकिन काली में टू बी ऑनेस्ट कभी इंटरेस्ट नहीं गया. मतलब कभी कंडीशनिंग भी है ये. मुझे लगता है कंडीशनिंग है. हमेशा से नाम भी काली है ना. एंड अगर आप देखें भी काली, तारा, त्रिपुरा सुंदरी. काली है, तारा सफेद है, त्रिपुरा सुंदरी लाल है ना, सुंदरी लाल. तो हमारे मन में ना रंगों ने भी एक पिक्चर बनाई है. और थोड़ी सी कॉलोनाइजेशन की वजह से भी हुआ है, क्योंकि डार्क इज बैड इन द वेस्टर्न वर्ल्ड एंड वाइट इज गुड. जो भी डार्क है वो गलत है, जो भी वाइट है वो अच्छा है. ये हमारे संस्कारों में नहीं है. ये भी हमारे दिमाग में बदला है, क्योंकि हमने सुना, कहीं सुनी हुई बातें रह जाती हैं. और काली की तरफ इसलिए भी नहीं जाते कि काली की प्रतिमा भी घर में बहुत कम होती है. और फिर जैसे कि मैं पहले भी कह रही थी कि समय जैसे जैसे समय की परतें बढ़ती गई, काली की जो पूजा होती है ना, जब महाविद्या की पूजा होती है और अगर वाम मार्ग से हो, अगर तंत्र से हो, तो हमें किसी पंडित और ब्राह्मण की जरूरत नहीं पड़ती. तो वो ब्राह्मणिज्म का एंगल आता है. हमें किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं जब हम तंत्र करते हैं. और तंत्र बुरा नहीं, हमेशा तंत्र बुरा नहीं होता. तंत्र मुझे लगता है कभी बुरा नहीं होता. कुछ लोग उसमें गलत तरीकों से या गलत ऑब्जेक्टिव के लिए करते हैं, तो वहां तंत्र बदनाम हो जाता है. लेकिन तंत्र एक मेथोडोलॉजी है, एक तरीका है, वो एक मार्ग है उधर जाने का. तो जब हम वो मार्ग चुनते हैं तो हमें किसी ब्राह्मण की जरूरत नहीं होती. तो वहाँ ब्राह्मण्स का प्रॉब्लम हो गया, ब्राह्मणिज्म का प्रॉब्लम हो गया. उससे पहले ये भी एक इशू हो गया था कि वैदिक काल के बाद धीरे धीरे वुमनहुड भी, उसके भी लेवल गिरता चला गया लोगों की नजरों में. वुमनहुड पर से नहीं, लोगों की नजरों में. तो उससे क्या, फिर उसके बाद इन्वेजन्स हुए, धीरे धीरे चीजें बदलती गई. तो औरत को भी इस तरह रखा गया कि ये थोड़ी इसको थोड़ा कंट्रोल किया जाए, इसको एक स्ट्रक्चर में डाला जाए, इसको कंटेन किया जाए. अगर ये कंटेन नहीं की गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी. वो भी एक रीजन था, क्योंकि जो महाविद्याएं हैं वो तो, उसमें तो 64 योगिनी भी हैं. 64 योगिनी जो भैरवी के नीचे काम करते हैं, भैरवी के अंडर आती हैं, जो कि एक महाविद्या है, विद्या है. उनके नीचे जितनी भी 64 योगिनी हैं, वो 64 कलाएं हैं. और वो कलाएं देखो, मैं आपको ये रीजन देना चाहती हूँ कि क्यों काली और महाविद्या को थोड़ा सा साइड में रख दिया गया. टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक,
क्यों? क्योंकि अब 64 योगिनियों पे अगर आप आएंगे, 64 कलाएं हैं। उन कलाओं में हॉर्स राइडिंग भी है, आर्चरी भी है, एस्ट्रोनॉमी भी है, एस्ट्रोलॉजी भी है, बर्ड्स को सुनना समझना, एनिमल्स को सुनना समझना भी है, एल्केमी भी है, परफ्यूमरी भी है, कुशन मेकिंग भी है, बेड मेकिंग भी है, लेकिन उसमें कामसूत्र भी है। उसमें जो ये एक और स्टडी होती है जिसका मेरे को नाम अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो जो मसाज में सेंसरी स्टिमुलेशन वाली स्टडी होती है, मुझे बिल्कुल नाम नहीं याद आएगा तो मैं बताऊंगी, वो भी है। वाक शक्ति वाली एक स्टडी भी है, जो एक कला है, जिससे क्या होता है, वाक शक्ति से क्या होता है, यू कैन चार्म समवन, यू कम्युनिकेशन इज अ पावर, परसुएशन, जो हम बिजनेस में रोज यूज करते हैं। राइट, ये 64 योगिनियों की ये 64 सारी कलाएं हैं। हाँ, ये सारी कलाएं हैं, और सारी कलाओं को जो गवर्न करती है वो योगिनी है, योगिनी, योगी नहीं, योगिनी। तो फिर से एक प्रॉब्लम आ गई। अब फिर से यहाँ पर कुछ तो कम करना था। इतनी पावर, 64 कलाएं जो मेन कलाएं हैं, और वो योगिनियां देख रही हैं, तो वो भी प्रॉब्लम हो गई। तो मल्टी लेवल प्रॉब्लम हो गई। ब्राह्मणिज्म भी प्रॉब्लम थी, कॉलोनाइजेशन भी प्रॉब्लम थी, वुमनहुड को नीचे दबाना भी एक उनके लिए बहुत बड़ा इशू हो गया। कैसे कंट्रोल करते, जबकि हमारे संस्कृति में, हमारे धर्म में दबाना, कंट्रोल करना, तो शिव पाँव में गिरते हैं भाई, वो पाँव में जाते हैं। शक्ति को कंट्रोल में करने के लिए नहीं, शक्ति को शांत करने के लिए, उनको शांत करने के लिए वो पाँव में जाते हैं। अब ये कितना मुश्किल है ऐसे इंसान के लिए जो सिर्फ मैस्कुलिन है, जिसने अपनी फेमिनिनिटी को कभी हवा ही नहीं लगने दी, और वो सब बदलता गया। इतने सारे इन्वेजन्स हुए, इतना सब कुछ बदला कि हम भूल ही गए कि हम शुरू कहाँ से हुए थे। हमारे यहाँ तो वैदिक काल में ऋषिकाएं होती थी, जिन्होंने वेदों में भी लिखा है, जिन्होंने डिबेट का कल्चर शुरू किया, मैत्री और बहुत सारी ऐसी ऋषिकाएं हुई हैं जिनके नाम अब बहुत कम लोग जानते हैं। गार्गी, मैत्री बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि उनका कोई जिक्र ही नहीं होता। इतना लंबा समय जब किसी चीज के बिना बात किए निकल जाता है, जनरेशन्स भूल जाती हैं, जब पेरेंट्स ही नहीं जानते होंगे तो बच्चों को कहाँ से पता चलेगा। तो ये वजहें हैं कि हम भूल गए और हम डरने लग गए, और हर वो, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, जो चीज हम नहीं समझते उससे हम डरते हैं। ये ह्यूमन नेचर है। राइट, मैं इस डर पे और थोड़ा तंत्र पे आना चाहूँगी। बहुत समय पहले की बात है, मैं एक डिबेट कंपटीशन के लिए इलाहाबाद गई थी। तो मेरी थोड़ी सी आदत है कि मैं लोगों से जाके बातें करती हूँ। कुंभ मेला बस खत्म हुआ था उस टाइम, तो 2-3 तांत्रिक बैठे बात कर रहे थे, हम नहाने गए थे संगम। तो उनसे बात करने लग गई मैं। उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा आप किसको पूछते हैं? कहते काली को पूछते हैं। मेरे को काली से तो डर लगता है। कहते हाँ, काली से डरना चाहिए, क्योंकि अगर काली की शरण में आप चले गए और आपने अपने दुश्मन के लिए कोई भी चीज कह दी तो काली फिर बदला लेती है। मैं छोटी थी, शायद उन्होंने इस लेमन लैंग्वेज में मुझे समझा दिया। लेकिन अब जब धीरे धीरे बहुत सारे आप जैसे स्कॉलर्स से बात करती हूँ, तब समझ आता है कि काली क्या वाकई ऐसी हैं कि जो व्यक्ति जिस रूप में सिद्ध करेगा, जिस संकल्प के साथ सिद्ध करेगा, क्या वो उसका कार्य पूर्ण करेंगी, या जैसा कि आपने शुरुआत से बताया कि वो सच दिखाती हैं। तो अगर सच दिखाते हैं और कोई इस उम्मीद से उन्हें सिद्ध कर रहा है कि मेरे शत्रु का नाश करेंगी, मुझे विजय प्राप्त कराएंगी, भले ही आप गलत है, तो क्या काली वहाँ न्याय नहीं करती है? काली हमेशा न्याय करती हैं। मैं ये नहीं मान सकती कि वो बेवजह किसी का नाश करेंगी। यानी हाँ, वो ये ज़रूर करेंगी कि आपके जीवन से, मैंने पर्सनली जो नोटिस किया मैं आपको बताऊं, जब मेरी ज़िंदगी में कुछ उथल पुथल होती है और मैं उनको याद करती हूँ, देवी को याद करती हूँ, मैं भगवती 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 बोलने लगती हूँ। मैं कोई मंत्र नहीं बोलती हूँ, क्योंकि उस वक्त क्या होता है, जब आप व्हेन यू आर डाउन एंड आउट, तो आपको ना कोई एक वर्ड चाहिए होता है। कोई लोग महादेव बोलते हैं, कोई लोग बजरंग बली। मैं भगवती 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 बोलने लगती हूँ। और मैंने नोटिस किया है, मैं ये सोच रही होती हूँ कि मेरा हल निकलेगा, वो कुछ और ही हल निकालती है, और वो हल जरूरी नहीं कि मुझे पसंद आए उस वक्त, पर बाद में समझ में आता है यही मेरे लिए अच्छा था।
काली हर उस चीज को, काली और सारी महाविद्याएं उस हर एक चीज को आपकी जिंदगी से निकाल देती है जो आपके लिए अच्छी नहीं है। वो काट देती है, और जब भी कुछ कटेगा तो तकलीफ तो होगी, चाहे वो अच्छे के लिए कट रहा हो, खून भी बहेगा, रोना भी आएगा, दर्द भी होगा। तो वो उस वक्त मॉलिकॉडल नहीं करेगी, लाड नहीं करेगी, गोद में नहीं बिठाएगी, समझाएगी नहीं कि बेटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो शी विल लेट यू बी, ब्लीड इफ यू नीड टू ब्लीड, क्राई इफ यू नीड टू क्राई, यू विल नो दिस इज फॉर योर बेटर। इसलिए काली को ऐसा काली मॉलिकॉडलिंग नहीं करती। जिनको भी काली के शरण में जाना है उन्हें समझना चाहिए, वो मॉलिकॉडल नहीं करेगी, वो प्यार नहीं, वो लाड नहीं करेगी, फजूल के समय नहीं बर्बाद करेगी। मैम, क्या कुछ ऐसे संकेत होते हैं कि हमें पता चले कि हमारे इनर वर्ल्ड में काली या उनकी जो शक्तियां हैं वो इन्वोक हो रही हैं, वो जागृत हो रही हैं? क्योंकि कई बार लाइफ में ऐसे सिचुएशन आते हैं जहाँ ब्रेकडाउन्स होते हैं, अवेकनिंग्स होती हैं, बहुत सारा रेज आता है, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती हैं जो हमें बहुत नेगेटिव लगती हैं। लेकिन क्या वो संकेत हो सकता है कि काली अवेक हो रही है अंदर की? देखिए, शाक्त परंपरा में जो शक्ति को मानने वाले हैं, उनमें ना एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं वैसे वैष्णव परिवार में पैदा हुई थी, लेकिन मैं शाक्त हो गई हूँ अब। मुझे क्यों अच्छा लगता है शाक्त होना? इस परंपरा में नेगेटिव, पॉजिटिव, पवित्र, अपवित्र, अच्छा, बुरा, काला, सफेद कुछ नहीं है। जजमेंट नहीं है कोई। इस परंपरा में ये माना जाता है कि जिन इमोशंस को हम बुरा भी मानते हैं ना, एंगर, ग्रीफ, रेज, ये सब एक्सपीरियंसेस हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, और इन्हीं में से गुजर के लाइट दिखती है। इसीलिए कुछ लोग, देखो, समझने के लिए भी एक उम्र होती है और एक लेवल का एवोल्यूशन होना होता है, वो समझ आ जाने के लिए कि कहना क्या चाह रहे हैं। अब अगर कोई इसका ये मतलब निकाल ले कि एंगर बहुत अच्छी चीज है, ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको जिंदगी जो भी दे रही है, आप उसमें से गुजरो, उसको सहो, उसको एक्सपीरियंस करो, डोंट फाइट इट, लेट इट बी, और फिर उसमें से एक दिन रास्ता निकल जाएगा। ये शाक्त परंपरा है, और ये तंत्र में भी यूज होता है। तो मुझे लगता है कि जब रेज आती है, कुछ शायद कैथार्सिस हो रहा हो, कुछ शायद क्लेंजिंग हो रही हो। मुझे पर्सनली ये लगता है। आपने नहीं नोटिस किया कि जब आप बहुत लंबे टाइम तक बहुत परेशान होते हैं, कुछ भी परेशानी हो रही होती है, फिर एक दिन कैथार्सिस होता है, समझ में ही नहीं आता कि किस लिए रोना आ रहा है, झरझर 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 आंसू बहते हैं और अंदर से ऐसा लगता है सब बाहर आ गया। वो सफाई हो रही होती है, और मुझे लगता है वो बहुत ज़रूरी है नया सामान अंदर डालने के लिए, नया नॉलेज, नए एक्सपीरियंसेस, नई फीलिंग्स, और शुरू से शुरू करने के लिए वो बहुत ज़रूरी है। प्रलय भी तो यही होती है। जब मनवंतर खत्म होते हैं तो प्रलय क्या होती है? सफाई। तो आप मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखो, मैक्रोकॉस्मिक लेवल पे देखो, या माइक्रोकॉस्मिक लेवल पे देखो, कॉन्सेप्ट सेम ही होगा। तो वो सफाई करेगी जब आएगी। When she aligns with you, she will cleanse you first. जैसे हम पूजा के लिए बैठते हैं तो पहले आसन साफ करते हैं ना, खुद भी नहाते हैं, आसन भी साफ करते हैं, अपना मन भी साफ करते हैं, पहले बैलेंसिंग करते हैं, थोड़ी चैंटिंग करते हैं ताकि चित्त शांत हो जाए, फिर उसके बाद पूजा शुरू करते हैं ना। सेम लाइफ में भी वही होता है। पहले क्लेंजिंग होगी, सब गंद बाहर आएगा, उसके बाद असल वाला काम शुरू होगा। आई थिंक कैथार्सिस उसी को कहा जाता है। मुझे पर्सनली ये लगता है। तो देवी का आना है। राइट। क्या मैम पर्टिकुलर कोई प्रकृति होती है हमारे अंदर कि हम काली की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, किसी को बजरंगबली से प्यार हो जाता है, किसी को महादेव से हो जाता है, किसी को काली से, किसी को दुर्गा से। मुझे लगता है हम अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से, हमें थोड़ा रजस, थोड़ा तमस,
थोड़ा सत्व सब में होता है, किसी में कुछ ज़्यादा है, किसी में कुछ ज़्यादा है, किसी में लाल ज़्यादा है, किसी में काला ज़्यादा है, किसी में सफ़ेद ज़्यादा है। तो वो कॉम्बिनेशंस जो हैं वो हमें अलाइन करते हैं यूनिवर्स कौन में। से ऐसे प्रकृति है, लाइक कौन से ऐसे गुण हैं जो काली की तरफ ले जाते हैं? मैं आप तो खुद गई हैं ना वैष्णव से शाक्त में, हाँ, तो क्या आपको महसूस होता था कि यहाँ मतलब यहाँ क्या है जो कनेक्शन फील नहीं हो रहा मुझे है? लगता है काली के पास तो जाने का एक ही रीज़न होता है, मोस्टली वही लोग जाते हैं जिन्हें क्लैरिटी चाहिए होती है, जो क्लैरिटी ढूंढ रहे होते हैं ना, जो कंफर्ट नहीं ढूंढ रहे होते, क्लैरिटी ढूंढ रहे होते हैं। और ऐसा होता है ना, जो जन्मों के बाद जन्म, जन्मों के बाद जन्म होते रहते हैं और हम इवॉल्व होते रहते हैं। कोई थोड़ा होता है, कोई ज़्यादा होता है, पर सब इवॉल्व होते रहते हैं। और फिर एक टाइम आता है जब हमें सच जानना होता है। हमें लगता है कि बस अब ये क्या चल रहा है और मुझे तो नहीं समझ में आ रहा, ये ड्रामा कब तक चलेगा। जब ये होने लग जाता है ना, मुझे लगता है वो लोग काली की तरफ जाते हैं, जिन्हें अब मुझे भजन कीर्तन में बहुत अच्छा लगता है और वो मेरा रजस है जो मुझे भजन कीर्तन करवाता है। लेकिन मुझे उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है अकेले बैठकर डार्कनेस को कन्फ्रंट करना। उससे भी ज़्यादा मैं बहुत घंटे अकेले रह सकती हूँ। मैं कभी, मुझे हैरानी होती थी कि मुझे कंपनी भी अच्छी लगती है, लेकिन मुझे अकेलापन और सोचना और गहराइयों में जाना, सवालों के साथ गुत्थम गुत्था होते रहना बहुत पसंद आता। मुझे लगता है वो लोग जो बहुत सवालों के अंदर सवाल के अंदर सवाल के अंदर सवाल ढूंढते हैं, मुझे लगता है वो काली भक्त होते हैं। मुझे ऐसा, वो चले जाते हैं वापस उस तरफ पहुंच जाते हैं इवेंचुअली। मैं शुरू कहीं और से हुई थी, लेकिन इवेंचुअली अब काली पे जाकर रुक गई हूँ, क्योंकि मुझे, और दुर्गा भी बीच में, क्योंकि दुर्गा में भी आधा तो वही है ना। काली कंप्लीटली डिटैच्ड है, वो सारे बंधन तोड़ देगी। तो वहां जाने से पहले अपने आप को समझाना भी पड़ता है, मुझे कौन से बंधन रखने हैं और कौन से डिस्पोजेबल हैं, क्या रखना है क्या नहीं। वो आपको अपने मन में सोचना पड़ता है कि हाँ, ये अब मैं काली की तरफ, आपको फीलिंग होने लग जाएगी। आप खुद से अंदर से समझने लग जाएंगे कि मैं डिटैच हो रही हूँ। मुझे खुद भी फीलिंग, मैं बहुत सारे रिश्तों से डिटैच हुई, मुझे वो इनडिफरेंस हो गया। ना ही हेट्रेड है, ना ही बस डिटैचमेंट है कि है तो बहुत अच्छी बात है, पर नहीं है तो मैं उदास नहीं हूँ। इट्स नॉट अफेक्टिंग मी। धीरे 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 आप वहां पहुंचते चले जाओगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको लगेगा बस ये एक दो हैं, अब एक दो बचे हैं, ये रखने हैं, क्योंकि मैं अभी संसार में हूँ, मटेरियल वर्ल्ड में हूँ, अभी मैंने संन्यास तो लिया नहीं है, तो ये एक दो रखने हैं। वो लोग जो, जिनसे रोज बात किए बगैर आपका दिन नहीं जाता था, अब आप 10 दिन, 15 दिन, महीना, 1 साल, 2 साल में भी आप बात जब करते हो, प्रेम है, जरूरत नहीं है, नीड नहीं है। श्री कृष्ण यही कहते हैं हाँ, ना कि भोग करो लेकिन उससे डिटैच होके भोग डिटैच करो। होके करो, तो वो हो जा, बस फिर मतलब कि आप काली की गोद में बैठने जा रहे हो। मुझे काली गोद ऐसा में बिठाती हैं? बिठाती होंगी, मुझे तो ऐसा ही लगता है मैं उनकी गोद में बैठी हूँ। मुझे तो हर वक्त ही ऐसा लगता रहता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं उनसे बात करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे वो दिख रही है, मैं कोई समझ रही हूँ। एनलाइटेंड बीइंग नहीं हूँ, मैं तो अभी बहुत छोटा सा इंसान हूँ, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि वो मेरे से बात करती है, मुझे गाइड करती है, मुझे बताती है। आपने काली टॉपिक कैसे चुना कि आपको मुझे काली से, काली मेरी किताब तो महादेवी है, लेकिन आपने टॉपिक काली चुना। मुझे लगता है उन्होंने कहा कि करो बात। मैं इसका भी राज बता देती हूँ अपने दर्शकों को। मैं टॉपिक्स ना इकट्ठे करके रखती हूँ कि जो बेस्ट गेस्ट आएगा ना उसके साथ मैं ये टॉपिक करूँगी। तो जब आपका नाम आया, मुझे बताया तमन्ना ने, तो फिर मैंने कहा इनके साथ तो मैं काली करूँगी ना। आई डोंट नो वो क्या इंट्यूशन थी, वो क्यों ऐसा आया। और मैं सच बताऊँ आपको, मैं शिव जी की भक्त हूँ और
काली पे बहुत कुछ ना मैंने पढ़ा है और ना मैंने जाना है, तो मेरे लिए भी एक नई लेसन है ये काली को जानना। और जिस तरीके से आप बता रहे हैं और आपकी आंखों में वो प्रेम दिख रहा है, तो मुझे भी कहीं ना कहीं वो इंटरेस्ट जाग रहा है कि काल की तो काली है, काल काली। बिल्कुल। तो ये डिवाइन इंटरवेंशन था। मेरी नेक्स्ट किताब काली के बारे में, पर ये तो सिवाय मेरे कोई और जानता भी नहीं है, लेकिन आपने मुझे काली डिस्कस करने के लिए बुलाया, तो ये वही है। तो गोद में हूँ, गोद में ही है, बिल्कुल। इसीलिए तो अगर मैं गोद में ना होती तो वो आपको इंस्पायर नहीं करती। बिल्कुल बिल्कुल। लोग अक्सर मुझसे ना पूछते हैं, हमारे कई सारे गेस्ट भी अपने अनुभव बताते हैं, लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है मैम कि ये ऐसे कैसे अनुभव हो जाते हैं, पर ये होता है। डिवाइन इंटरवेंशन हर किसी की लाइफ में होता है, जस्ट दैट आपके पास अगर वो उतनी कॉन्शियसनेस है, अगर आपकी चेतना उतनी जागृत है, तो आप पहचान लेंगे कि वही करवा रहे हैं या करवा रही हैं। ये मानो तो होता है कि बहुत से लोग, जो मैं भी ऐसी थी, मैं किसी को क्या बोलूं, प्रैक्टिकल लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, भाग रहे हैं ज़िंदगी में और हम सोचते हैं कि ये क्या है, नहीं नहीं ये कोइंसिडेंस होगा। पर जब आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये कोइंसिडेंस नहीं है, दिस इज इंस्पिरेशन। फ़र्क है दोनों में, पर समझने के लिए वक्त चाहिए, उतना समय आपको इस सब पे बिताना पड़ता है, तो समझ में आने लग जाता है, इंडिकेशंस मिलते हैं, आपको इशारे मिलने लग जाते हैं। वो बिल्कुल सामने आके एकदम खड़ी नहीं हो जाएंगी, मैंने ऐसा कुछ नहीं अचीव किया है कि मैं ये डिज़र्व कर सकूं कि वो मेरे सामने आके खड़ी हो जाए, पर वो इशारा दे रही हैं, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। हम एक एनर्जी के रूप में ही तो मानते हैं ना, हम अगर वो एनर्जी हमारे आसपास है, भले ही वो स्वरूप में ना आए, लेकिन साथ तो है, साथ तो हमेशा। बहुत बड़ी बात है। मैम, एक काली के बारे में बड़ी प्यारी बात कही जाती है, उसको मैं चाहती हूँ आप डिकोड करें। काली काल है, बियॉन्ड टाइम है। इस सेंटेंस से क्या मतलब है, क्या मतलब है इसका कि बियॉन्ड टाइम है? मैंने आपको अभी बताया था ना कि उनमें से ब्रह्मांड निकला था जी। तो ये बहुत प्यारा सवाल है, मैं आपको बताऊं, ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं। एनर्जी कभी खत्म नहीं होती जी, बिल्कुल। ये हम साइंटिफिकली, मैं हमेशा साइंटिफिक रीजनिंग देती हूँ क्योंकि आजकल सब लोग वही मांगते हैं। तो एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, और ऊर्जा का दूसरा नाम शक्ति है। शक्ति ही महादेवी है, महादेवी ही काली है, आदि शक्ति, पराशक्ति, ये सब शक्ति है। और शक्ति तब भी थी जब ये संसार नहीं बना था, मतलब जब बिग बैंग नहीं हुआ था जी। बिग बैंग से पहले सिंगुलैरिटी थी। सिंगुलैरिटी जब थी तब शक्ति थी, लेकिन समय और अंतरिक्ष नहीं था। टाइम और स्पेस। टाइम मतलब काल, मतलब शिव, स्पेस मतलब विष्णु। तो जब शक्ति ने संसार का सृजन किया, दैट वाज द अराइवल ऑफ टाइम एंड स्पेस, तब समय शुरू हुआ यहाँ का। इसलिए बोलते हैं कि काल काली समय के परे हैं, कि जब कुछ भी नहीं था, जब समय भी नहीं था, तब भी शक्ति थी, तब भी काली और काल थे। और जब काल और काली अलग होते हैं, शिव और शक्ति, मतलब वैसे तो वो यूनिफाइड है, जब वो दो एंटिटीज बनते हैं तब क्रिएशन होता है, तब एक्सपेंशन होता है, तब ये यूनिवर्स खुलता है और यहाँ सब लीला शुरू होती है। उससे पहले लीला नहीं होती, तब सिंगुलैरिटी होती है, तब वो जुड़े हुए हैं। मैम, ये जितनी शाखाएं हैं, शैव, शाक्त, वैष्णव, इनमें हम देखते हैं अक्सर अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पे बताते हैं। मैं किसी की आइडियोलॉजी पे कोई भी यहाँ पर विवाद खड़ा नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए, अपने दर्शकों की क्लैरिफिकेशन के लिए पूछ रही हूँ। जब हम वैष्णव परंपरा से देखते हैं तो विष्णु, कृष्ण ने सृजन किया है। कृष्ण ने जब अपना स्वरूप दिखाया अर्जुन को, वहां से फिर सृजन की पूरी एक कहानी आती है कि ब्रह्मांड कैसे बना, अनंत कोटि ब्रह्मांड कैसे बने। अभी मैं आपको सुन रही हूँ शाक्त परंपरा के किसी व्यक्ति को, तो वहाँ काली का डिस्क्रिप्शन आ रहा है कि स्पेस विष्णु है एंड काल महाकाल है। और जब ये कुछ भी नहीं थे, जब स्पेस भी नहीं था, टाइम भी नहीं था, तब काली थी, तब वो माँ शक्ति, पराशक्ति, आदि शक्ति थी, और उसके बाद सृजन हुआ है। तो ये दो
दो धाराओं पे हम चल रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं है? कंफ्यूजन है, और ये मैं मानती हूँ कि शाक्त कहते हैं कि शक्ति ने सब कुछ शुरू किया, वैष्णव कहते हैं विष्णु ने, शैव कहते हैं शिव ने। पर मुझे लॉजिकली लगता है कि अगर मैं क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि विष्णु के नाभि से कमल निकला था और उसमें ब्रह्मा थे, और वो एक नावा में फ्लोट हो रहे थे, तैर रहे थे, और तब ये सब हुआ था। और ये भी सब जानते हैं कि उस वक्त भी शक्ति का एक डायलॉग है शक्ति और विष्णु के बीच में। शक्ति मतलब आदि शक्ति बोल लें, भगवती बोल लें, अलग अलग नामों से सब बोल, वो एक डायलॉग है। और सब ये भी जानते हैं कि विष्णु उस वक्त योग निद्रा में थे। योग निद्रा कौन है? शक्ति है। तो उनके अंदर कौन था? विष्णु के अंदर शक्ति ने योग निद्रा कर रखी थी। तो अगर विष्णु भी वहां योग निद्रा में थे तो शक्ति तो तब भी थी। और अगर आप साइंटिफिकली भी देखें तो एनर्जी तो सबसे पहले थी, क्योंकि ये तो सब मानते हैं कि काल शिव है, स्पेस विष्णु है, और शक्ति ऊर्जा है, एनर्जी है, ये तो सब जानते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज है जो कभी खत्म नहीं होती? ऊर्जा जो सिर्फ फॉर्म चेंज करती है लेकिन रहती हमेशा है। वो इस शेप से उस शेप में चली जाएगी लेकिन रहेगी हमेशा। तो मुझे लॉजिकली ऐसा लगता है कि, और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन पहले था और कौन बाद में था, इससे क्या फर्क पड़ता है, क्रोनोलॉजी तो है। लेकिन मुझे लॉजिकली ये सबसे ज्यादा मेरे दिमाग में जितना समझ आता है, हो सकता है कि मैं कल कुछ और सीखूं, कुछ और समझ में आए, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि जब कुछ भी नहीं था तो एनर्जी तो थी, तो वो तो थी। उसके बाद स्पेस और टाइम। क्या मैम पास्ट लाइफ के भी कुछ कनेक्शन होते हैं अगर हम काली की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं? जरूर होते हैं, प्रारब्ध तो होते ही हैं। हम इवॉल्व तो हो ही रहे हैं। जो आप आज हो, आपकी जो कॉजल बॉडी है वो तो कैरी करके लाई ही है सब कुछ, है ना। जो फिजिकल बॉडी है वो जा रही है, और जो कॉजल बॉडी है वो कैरी कर रही है कि भाई आपने क्या अच्छे कर्म किए थे, क्या बुरे कर्म किए थे, तो वो तो साथ आ ही रहे हैं। तो उन कर्मों के हिसाब से आपका अलाइनमेंट होता है। मैंने जैसे पहले भी कहा कि हम क्या कर रहे हैं, सत्व कितना है और रजस कितना है, उसके हिसाब से अलाइनमेंट होता है। मुझे लगता है सब कुछ इस ब्रह्मांड में त्रिगुणात्मक है। हर एक चीज को ही उस नजर से देखेंगे तो थोड़ा आसान हो जाता है सब कुछ समझना। ये जब हम किसी को कहते हैं कि ये इंसान बहुत बुरा है, उस इंसान का उस वक्त तमस बढ़ा है, और शायद मेरी तरफ तमस बढ़ा है, औरों की तरफ नहीं होगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरा का पूरा इंसान बुरा है। तो मुझे लगता है कि जब हम इस तरह से देखना शुरू कर देते हैं तो हमें बहुत सारी क्लैरिटी आने लगती है, और हमें ये भी समझ में आ जाता है कि शायद ये मेरा कुछ पुराना, जैसे जब सती हो गई थी और फिर पार्वती के रूप में दोबारा से जन्म लिया, उमा पार्वती। तो पुराणों के हिसाब से वो, जैसे प्रकृति को कभी सिखाना नहीं पड़ता, प्रकृति भी शक्ति का ही दूसरा नाम, प्रकृति को कभी ये सिखाना नहीं पड़ता ना कि इट्स टाइम टू ब्लूम। बारिश आ गई है, लिलीज खिल जाने चाहिए। गर्मी बहुत बढ़ गई है, गुलमोहर पे फूल आ जाने चाहिए। अब अप्रैल आ गया है और गेहूं तैयार हो जानी चाहिए। कोई जाके तो नहीं बताता ना, प्रकृति को खुद ही पता होता है कि इस चीज का समय आ गया है। ऐसे ही जब सती पैदा हुई तो वो प्रीवियस नॉलेज के साथ पैदा हुई थी। उनको पता था कि उनको शिव की तरफ जाना है। वो शुरू से, बचपन से ही उनको पता था कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं आई क्यों हूं, और उनका तपस शुरू हो गया था। तपस हम जिस तरह आज समझते हैं, हम समझते हैं शायद तपस का एक ही मतलब होता है कि आंखें बंद कर लेना और भगवान को याद करना। होता है, वो भी होता है, पर खुद को एजुकेट करना भी तप है। जब ब्रह्मा विष्णु की नेवल से बाहर निकले थे, उस नली से बाहर निकले, वो बहुत लंबी जर्नी थी, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स उसमें निकले। वो तप था। वो सीखते बाहर आ रहे थे। वो तप था। ही वॉज एजुकेटिंग हिमसेल्फ। हमारे संस्कृति में
ज्ञान का बहुत बड़ा रोल है। हम इस बारे में उतनी बात नहीं करते क्योंकि हम बच्चे लोग देखते हैं ना टीवी में, तपस्या का एक ही फॉर्म उन्हें पता है, वो एक फॉर्म है, पर खुद को एजुकेट करना भी तपस्या है। और इसी तरह जब उमा पैदा हुई, जब पार्वती पैदा हुई, उस नॉलेज के साथ पैदा हुई कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मुझे शिव को पाना है। और शिव को क्यों पाना है? क्योंकि शिव और शक्ति के मिलने से ही दुनिया आगे बढ़ेगी, ये संसार आगे बढ़ेगा, तारकासुर का नाश होगा, जो भी पौराणिक स्टोरीज हैं उसके आसपास, वो सब तभी होगा। तो वो तो नॉलेज तो कैरी होती है जन्मों जन्मों तक। मैम, क्या काली खुद बुलाती है किसी भक्त को या हमें जाना होता है? दोनों तरफ से होना चाहिए। काली तो अपनी जगह है, उनकी तरफ जाने के लिए आपको क्या करना, आपको क्या, हमें सुपात्र तो बनना पड़ेगा ना। देखिए, जब हम कहते हैं कि हम किसी चीज की तैयारी करते हैं, हमारे कल्चर में ना ये नहीं है कि मुझे ये अच्छा लगा, मुझे ये चाहिए। हमारे कल्चर में है मुझे ये अच्छा लगा, इसके लिए सुपात्र बनना पड़ेगा, अब मुझे तैयार होना पड़ेगा। चाहे आप यूपीएससी क्रैक करने के लिए तैयारी करें क्योंकि आपको आईएएस बनने की इच्छा है, या आप काली को पाने के लिए तैयारी करें कि मुझे क्या ज्ञान लेना है, कितनी भक्ति, कौन सा मार्ग लेना है, ज्ञान लेना है, भक्ति लेना है, योग लेना है, मेरा मार्ग कौन सा मार्ग है और मुझे काली की तरफ जाना है, तो तैयारी हमें करनी है, सुपात्र हमें बनना है। काली की तो आप पर नजर है, उसको पता है कि आज नहीं तो कल कुछ तो इसको मुझसे है, इस जन्म में नहीं, अगले में, उससे अगले में, 10 जन्म बाद कभी तो आएगी मेरे पास। लेकिन सुपात्र तो हमें ही बनना पड़ेगा ना, तैयारी तो हमें, यूपीएससी तो हमें ही क्रैक करना पड़ेगा ना आईएएस बनने के लिए, तो तैयारी तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल मैम। आखिर में मैं कोई एक टिप तो नहीं कहेंगे, पर एक मैसेज मैं चाहती हूँ कि जो लोग भी अपनी आध्यात्मिक जर्नी शुरू कर चुके हैं और उनको समझ नहीं आ रहा है कि किस दिशा में आगे बढ़ना चाहें, तो काली से वो कैसे रिलेट करके कैसे वो जुड़ सकते हैं, और किन लोगों को जुड़ना चाहिए, किन लोगों को नहीं जुड़ना चाहिए। सबके अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं। हाँ, मुझे लगता है ज्ञान का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो बहुत ज़रूरी है। भक्ति ज़रूरी है, पर ज्ञान मुझे लगता है सबसे ज़रूरी है। वो सब, मुझे लगता है कि जब हम अपने आप को तैयार करते हैं ना, क्योंकि ये सब चीज़ें, इसको समझाने का दूसरा तरीका ये होगा कि मानते हैं कि भाई जिसको कुछ नहीं समझ में आ रहा वो भी भगवान की तरफ जा सकता है, वो समर्पण से जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है जो आजकल चल रहा है, जिस तरह से ये जनरेशन है, मुझे लगता है spiritualism is very important, and spiritualism is not only going to the temples and थोड़ी बैठ के पूजा कर ली, पंडित जी को बोला ये कर दो, थोड़ा दान कर लिया, वो भी इसलिए कि मुझ पे ये दशा चल रही है और वो दशा चल रही है, वो spiritualism नहीं है। ज्ञान अर्जन करना spiritualism है। गैदर नॉलेज, अंडरस्टैंड, कोशिश करना है कि हमारे कल्चर में क्वेश्चनिंग, डिबेटिंग, क्रॉस क्वेश्चनिंग, क्रॉस डिबेटिंग, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, गेट डीपर इन द सब्जेक्ट, ये हमारा कल्चर है। हम सुपरफिशियली किसी चीज को नहीं देखते हैं। हमारा जो सनातन धर्म है उसमें लोग जो तप करते थे जंगल में जाके या हिमालय में जाके, वो ज्ञान अर्जन कर रहे थे। वो मुझे लगता है बहुत जरूरी है। और क्वेश्चन करो। हमारे यहाँ तो जो नहीं भी मानते उन्हें भी हिंदू कहते हैं। अगर आप नहीं भी मान रहे, आप नहीं भी मंदिर जाते, आपने कभी कोई किताब उठा के नहीं भी पढ़ी, तो भी आप हिंदू हो, कोई जज नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप पढ़ोगे तो आपको, और बाकी जो एरिया ऑफ वर्क है आपका, उसमें इतनी क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी, आप हैरान होना शुरू हो जाओगे कि ये तो मैंने ऐसे, तो इस नज़रिए से तो मैंने कभी देखा ही नहीं था। Because it opens up the cells in your head, it opens up the windows. You will start, जो हम स्कूल में साइंस पढ़ते थे ना, वो समझ आ जाएगी जब हम अपने स्क्रिप्चर्स पढ़ने लगेंगे, जो तब समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि टीचर जो समझा रही थी कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो स्क्रिप्चर्स पढ़ने से समझ में आने लग जाएगा। कई लोग ना मैम
जो लोग पसंद नहीं करते हैं, कुछ लोग कमेंट करते हैं ऐसे कि इन सब बातों से नौकरी लग जाएगी क्या। मैंने कभी उन बातों का जवाब नहीं दिया, पर आज मैं कहना चाहूंगी कि जो आपने जब ये बात कही कि स्क्रिप्चर्स पढ़ोगे ना, तब वो जो साइंस मैथ समझ नहीं आ रही है वो समझ आने लगेगी। तो आपकी एक पात्रता क्रिएट होगी, आपके अंदर का जो एक क्या बोलते हैं उसको, कि आप उस काबिल हो, वो खुल जाएगा, वो और एक्सपैंड हो जाएगा। तो ये फायदा है स्पिरिचुअलिटी का। बहुत सारे फायदे हैं। मेडिटेशन जो सतव का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बेसिक चीज है, मार्ग है, वो मेडिटेशन तो मुझे लगता है छोटेपन में, बचपन में ही अगर बच्चे करने लग जाएं तो उनका पोटेंशियल ही बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और अगर छोटेपन में गीता पढ़ा दी जाए, गीता सिर्फ पढ़ाई नहीं समझाई जाए, बिल्कुल, तो उनको बहुत फर्क पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं छोटे से कुछ लाइनों में नहीं समझा सकती, जो एक्सपीरियंशियल हैं। मैंने 22 साल कॉर्पोरेट में काम किया है और मुझे अब लगता है कि काश मैं पहले शुरू हो गई होती है सब करना, तो बहुत अच्छा हो जाता। मैं ये ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, और वो शुरू पहले होती तो उससे ये फायदा होता कि मैं और वाइड हो जाता, मेरा जो स्कोप था ना वो और वाइड हो जाता, मैं और अच्छे से चाहो दिशाओं में देख पाती। ये फायदा होता है उससे। कोई बात नहीं मैम, सनातन धर्म की खूबसूरती ही यही है कि हम सब कुछ कैरी फॉरवर्ड करके अपने सूक्ष्म शरीर के साथ अगले जन्म में लेकर जाते हैं, वहाँ एक्सप्लोर कर लेंगे, जो यहाँ छूट गया। बिल्कुल। तो जो आज माँ काली के बारे में छूट गया, क्योंकि माँ काली के बारे में तो कितनी देर भी घंटों बात कर सकते हो आप, बट एक समय की लिमिटेशन है मैम। हम अगली बार जुड़ेंगे और फिर बात करेंगे, तब तक आई थिंक आपकी बुक भी आ जाएगी, उस पर डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और इतने प्यार से माँ काली को समझाने के लिए, उनके बारे में बताने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। मुझे भी बहुत मज़ा आया मैम। आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट मुझे बताइएगा। और आप में से कितने लोग हैं जो कि काफ़ी समय से चाह रहे थे कि हम काली पर बात करें, काली की तरफ आप अट्रैक्टेड फील करते थे। अगर ऐसा है तो मैं बस आपको एक ही राय देना चाहूँगी, जो मैम ने भी कही, कि अपनी पात्रता बनाइए। माँ काली खुद आशीर्वाद देंगी, लेकिन पहले पात्रता ज़रूरी है। जब तक आप वो पात्रता क्रिएट नहीं कर लेते, तब तक माँ काली भी कैसे आपको नॉक करेगी कि बेटा आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि असलियत क्या है, सच्चाई क्या है, तुम क्या हो। क्योंकि अल्टीमेट रियलिटी क्या है हमारी सबकी, खुद को जानना, अपने अंदर बैठे ब्रह्म को जानना कि हम ये शरीर नहीं हैं, हम तो उस परम ब्रह्म का हिस्सा हैं और वहीं विलीन होना है। कैसा लगा पॉडकास्ट मुझे कमेंट बॉक्स में बताते हुए जाइएगा। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।